विदुर नीति पहला अध्याय। हिंदी में विदुर नीति का पहला अध्याय। सामग्री की तालिका हिंदी में विदुर नीति का पहला अध्याय। ये संपूर्ण विदुर नीति का पहला अध्याय है। विदुर नीति महाभारत का एक भाग है जिसमें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को लोक और परलोक की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया है। इन सभी नीतियों को पढ़कर आज भी कुशल नेतृत्व और जीवन के कुछ अन्य गुणों को बेहतर बनाया जा सकता है। विदुर नीति का पहला अध्याय। हिंदी में विदुर नीति का पहला अध्याय। वैशंपायन उवाच द्वादश प्राह महाप्रज्ञो धृतराष्ट्रो महीपति विदुर द्रष्टुमिच्छमि तमिहानायमछिर 1। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के जाने के बाद महाज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूं, उन्हें जल्दी यहां बुलाओ। 1। प्रहितो धृतराष्ट्र दूतः क्षात्रंभरिवित ईश्वरस्त्व महाराज महाप्रज्ञ दृष्टि। 2। धृतराष्ट्र के भेजे हुए दूत ने जाकर विदुर से कहा, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। 2। एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम आब्रवीत धृतराष्ट्राय द्वादशमा प्रतिवेदाय। 3। उनके इतना कहने पर विदुर जी महल के पास गए और बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आगमन की सूचना दे दो। 3। द्वादश उवाच विदुरोयमनुप्राप्तो राजेंद्र तव शासनात् दृष्टुमिच्छति ते पादौ क्या करो तो प्रशस्ति माम। 4। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, विदुर जी आपकी आज्ञा से यहाँ आए हैं, वे आपके चरण देखना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य दिया जाए। 4। धृतराष्ट्र कहते हैं, प्रवेशाय महाप्रज्ञम विदुर दीर्घदर्शनम अहम हे विदुरस्य नकलियो जातु दर्शने। 5। धृतराष्ट्र ने कहा, महान बुद्धिमान और दूरदर्शी विदुर को अंदर ले आओ, मुझे इन विदुर से मिलने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। 5। द्वादश उवाच प्रविशान्तः पुरक्षत्र महाराजस्य धीमतः न हे ते दर्शनैकल्यो जतु राजा ब्रवीति माम। 6। द्वारपाल ने विदुर के पास आकर कहा, विदुर जी, आप बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के आंतरिक कक्ष में प्रवेश करें, महाराज ने मुझसे कहा है कि विदुर से मिलने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती। 6। वैशंपायन उवाच ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशम आब्रवीत प्राञ्जलिर्वयम् चिंतायन् नाराधिप। 7। वैशंपायन जी कहते हैं, उसके बाद विदुर धृतराष्ट्र के महल के अंदर गए और चिंतित राजा से हाथ जोड़कर बोले। 7। विदुरोह महाप्रज्ञ संप्राप्तस्तव शासनात् अगर कोई कर्तव्य है तो एक कर्तव्य है, एक माँ। 8। महान ऋषि, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, यदि मुझे कोई कार्य करना हो तो मैं उपस्थित हूँ, कृपया मुझे आदेश दे। 8। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजयो विदुर प्राप्तो गार्हयित्वा च मा गतः अजातशत्रः स्वो वाक्म सभा में सवक्ष्यति। 9। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, समझदार संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया है, कल सभा में वे अजातशत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएंगे। 9। तस्यद्य कुरुवीरस्य न विज्यतम वाचो मया तन्मे दहति गत्राणि तत्कर्षित प्रजाग्रम। 10। आज मैं उन कुरुवीर युधिष्ठिर के शब्दों को समझ नहीं सकी, वही हैं जो मेरे अंगों को जला रहे हैं और वही हैं जिन्होंने मुझे अब तक जगाए रखा है। 10। जागृतो दह्यमानस्य श्रेयो यदि पश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हे नास्तद् धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। 11। तात, मैं अब भी चिंता में जलता हुआ जाग रहा हूँ, जो कुछ तुम मेरे लिए हितकर समझो कहो, क्योंकि हम में से केवल आप ही धर्म और अर्थशास्त्र के ज्ञान में विशेषज्ञ हैं। 11। यथा प्राप्तः संज्ञः पांडवेभ्यो न मे यथावन मानसः प्रशान्ते सावेन्द्रियन्या प्रकृतिन गतानि की वक्ष्यत्येव हे मेद्य चिंता। 12। जब से संजय पांडवों के यहाँ से लौटे हैं, मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती, सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही है, इस समय मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है कि वो कल क्या कहेगा। 12। विदुर उवाच आरोपी ताकतवर भी है और कमजोर भी, हृत्स्वम कामिन चोरम विशंति प्रजाग्राह। 13। विदुर जी ने कहा, राजन, जो बलवान से संघर्ष करता है वो साधनहीन निर्बल व्यक्ति जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, कामी व्यक्ति तथा चोर रात्रि में जागने के रोग से पीड़ित होता है। 13। कच्चिदेतर महादो शरण स्पृष्टोसी नाराधिप कच्छिन पर्वतेषु गृद्यान्विपृत्पिसे। 14। नरेंद्र, क्या आप भी आए हैं इन महान दुर्गुणों के संपर्क में? क्या आप किसी और के धन के लालच से पीड़ित हैं? 14। धृतराष्ट्र कहते हैं, श्रोतुमिच्छामि ते धर्मेयं परम नैश्रेयस वाच अस्मिन् राजश्वांशे हित्वमेकः प्रज्ञास्मतः। 15। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं आपके धर्म और कल्याण के सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं के इस वंश में आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्वानों के बीच भी सम्माननीय है। 15। विदुर उवाच राजा लक्षण संपन्नास्त्रिलोक्यस्याधिपो भवेत् प्रेष्यास्ते प्रतिष्ठा धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। 16। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र,
उत्तम गुणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, परंतु आपने उन्हें वन में भेज दिया। 16 विपरीतराश्च त्वं भागधेय न समतः अर्चेषा प्रत्यक्षैव धर्मात्मा धर्म को विदः। 17 धर्मात्मा और धर्म के ज्ञाता होने पर भी आप अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके, अतः आप उनके अत्यंत विरोधी हो गए और उन्हें राज्य में हिस्सा देने से सहमत नहीं हुए। 17 अनारिसंस्यादनुक्रोशा धर्मस्थित पारक्रमात् गुरुत्वाकर्षण परिप्रेक्ष्य 18 युधिष्ठिर में क्रूरता, दया, धर्म, सत्य और वीरता का अभाव है। आपके अंदर पूजनीय बुद्धि है। इन्हीं गुणों के कारण वे बिना सोचे समझे कई परेशानियां चुपचाप झेल रहे हैं। 18 दुर्योधन सौबले च कर्णे दुशासने तथा एतेष्वैश्वर्यमाध्य कथम त्वं भूतिमिच्छसि। 19 दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और शासन जैसे अयोग्य लोगों पर राज्य का बोझ डालकर आप अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाना चाहते हैं। 19 आत्मज्ञान समारंभ स्थितिक्षा धर्मनित्यता यमार्दनापकर्षति स वा पंडित उच्यते। 20 अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहन करने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, इन गुणों के कारण जो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ नहीं खोता वो पंडित कहलाता है। 20